आपको पता है कि हमारे हिंदू कैलेंडर में एक महीना ऐसा है जिसको सारे देवताओं ने भी इग्नोर कर दिया था और बाद में उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। अधिक मास, इसको मल मास भी कहते हैं और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। सोलर कैलेंडर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन जो हमारा लूनर कैलेंडर है, जो हमारे मून के हिसाब से चलता है, जो मल मास है, मल मतलब अपना गंद सारा निकाल, तो अपनी लाइफ का गंद आप निकाल दो। हमने कितना कुछ अपने अंदर भरा हुआ है। आपको पता है कि हमारे हिंदू कैलेंडर में एक महीना ऐसा है जिसको सारे देवताओं ने भी इग्नोर कर दिया था और बाद में उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तो आज हम उसी महीने की बात करेंगे, क्योंकि ये वाला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? आपकी प्योरिफिकेशन के लिए, आपकी फास्टिंग के लिए, आपकी कार्मिक क्लिनजिंग के लिए और आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए। सो मेरे साथ बने रहना, आज हम इसी के ऊपर बहुत चर्चा करेंगे ताकि हम इस महीने में कैसी क्या क्या चीज़ें करें कि हमारे कर्मास भी क्लीन हो जाएं, क्योंकि हम कितनी चीज़ों से परेशान होते हैं। अरे भाई, हमारे घर वाले ऐसे हैं, हमारे बाहर वाले ऐसे हैं, मुझे अच्छी मेड हमेशा नहीं मिलती है, मेरे लॉज अच्छे नहीं हैं, मेरे अपने मायके वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे को एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते, मेरे को एम्प्लॉयर अच्छे नहीं मिलते, बिकॉज इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मास। सो आज हम लोग उसी वाले मास की बात करेंगे। इसको बोलते हैं अधिक मास, इसको मल मास भी कहते हैं और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो कितने सारे जो इसके नाम दिए गए हैं। इस ये वाला जो महीना हमारा आता है, अगर हम लोग बात करें ना, हमारा जो सोलर कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर है, दोनों अलग अलग चलते हैं। तो जो सोलर कैलेंडर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 365 डेज होते हैं। वी ऑल नो दिस, हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है। लेकिन जो हमारा लूनर कैलेंडर है, जो हमारे मून के हिसाब से चलता है ना, पूर्णिमा अमावस एकादशी, है ना, ये जो चलता है हमारा पूरा महीना, ये आप देखो तो ये हमेशा 28 या 31 या 30 दिन का नहीं होता है ना। जो हमारा लूनर ईयर है उसमें 354 डेज होते हैं। तो 365 में से अगर आप 354 माइनस कर दो तो क्या आता है? 11। तो यानी कि अगर हम लोग 11 डेज को मिलाएं तो ये एक महीना पूरा का पूरा हमारा बन जाता है। तो ये हर 32 महीने के बाद में एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो ये हर एक 3 साल में हमारे पास में हमारा पुरुषोत्तम मास आ जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाई दिस मंथ इज वाई दिस मंथ इज सो इम्पॉर्टेंट, और इसको स्पिरिचुअली क्यों हम लोग इसको इतना मानते हैं, या इसको क्यों इतना स्पिरिचुअली क्रिएट करा गया इस मंथ को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमें कहते हैं ना कि यार मल मास चल रहा है, मल मास में शादियां मत करो, मल मास में हाउस वार्मिंग मत करो, मल मास में कोई भी शुभ काम मत करो, तो इसका मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि ये कोई गंदा महीना है। इस महीने को बोला जाता है कि भाई इसमें किसी भी मटेरियल काम में आप एक्टिव मत हो, कहीं भी आप अपनी एनर्जीज मत लगाओ। आपको अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में लगानी है। अपनी फास्टिंग पे आप फोकस करो कि जितनी भी एकादशियाँ हैं, 2 एकादशियाँ आएंगी, दोनों एकादशी आप रखो। डोनेशन आप करें, कुछ ना कुछ फूड का करें, कपड़ों का डोनेशन करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अच्छा, इसकी मैं आपको स्टोरी भी समझाऊंगी अभी। और अगर इसमें अगर आप अपने मेडिटेशन आप करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको लिंक भी दे दूंगी नीचे, मेरे 7 चक्र मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो इट विल बी एक्चुअली अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज आपके चक्रास भी जो है बैलेंस होंगे, अपने कर्मास को भी खत्म करोगे, अपनी कार्मिक जर्नी को आप जो है यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। नॉट इवन ब्रेक, आप उसको खत्म कर सकते हैं। कार्मिक खत्म करने के लिए बहुत सारे और मंत्र है। मैं एक छोटा सा मंत्र आपको और दे सकती हूँ, जिसका नाम है हरोम, HAROUM, हरोम। हरोम जो है, ये अगर आप हिंदी में लिखें तो ह, उसके अंदर में र आ जाता है नीचे, बड़े ओ की मात्रा आ गई और आधे म की बिंदी आ गई, तो ये बन गया हरोम। हराम जो ये है, ये भगवान शिव से कनेक्टेड है। तो भगवान शिव को हम लोग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई हमारे जितने भी पास लाइफ के कर्मास है उसको जो है कट करो। तो ये जो मल मास है, मल मतलब अपना गंद सारा निकालना, तो अपनी लाइफ का गंद आप निकाल दो। हमने कितना कुछ अपने अंदर भरा हुआ है, राइट? कितने में नेगेटिविटी हमने भरी है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज, जस्ट रिमूव ऑल दोस। तो फोकस करें कि कोशिश करो कि कहीं मतलब ज़्यादा टाइम अपना ना वेस्ट करो आप किसी भी जगह पे जाके। इट इज़ बेटर टू सिट इन अ वन प्लेस एट होम। अपने बाकी काम डेफिनेटली आप करोगे, मेडिटेशन आप ज़रूर करो एवरी डे, एटलीस्ट 15 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हराम का जाप आप ज़रूर करें। आपको कोई और जाप करना है अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए, वो आप ज़रूर करें। डोनेशन इज़ मस्ट। डोनेशन कुछ भी, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप डोनेशन बेगर्स को करें, बिकॉज बेगर्स ने अपना प्रोफेशन चूज करा है कि हमें बैगिंग करनी है। बैगर्स मतलब नॉट इवन, मतलब सॉरी, बैगर्स नहीं मुझे बोलना चाहिए। आप उनको जो है डोनेट करें जिनको एक्चुअली में जरूरत है। आपकी मेड्स हैं, बेचारी कमा कमा के थक जाती है ना, बट उनका फिर भी पेट नहीं भरता, सो डोनेट टू देम एज वेल। ठीक है, ये आप करें। और स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए आई वुड सजेस्ट अपने 7 चक्र मेडिटेशन आप जरूर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरा, आप कोई भी एक अच्छा मंत्र आपने उसका आप जाप करें ताकि आप भगवान से अच्छा कनेक्शन बना सकें। हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू कि आप किससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसकी छोटी सी एक स्टोरी समझते हैं कि मलमास या इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। सो नंबर वन तो ये है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो महीना होता है ना, वो किसी ना किसी देवता से कनेक्टेड है, किसी ना किसी भगवान से कनेक्टेड है। हम लोग शायद इसको नहीं समझते हैं, पर जो हमारा लूनर कैलेंडर है या जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस है ना। आई रियली विश कि हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें याद कराएं कि माघ का महीना कौन सा है, पो का महीना कौन सा है, ज्येष्ठ का महीना, जैसे अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। चलो बात करते हैं उसकी, देवताओं की। तो हर एक जो महीना है वो किसी ना किसी देवता से कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्तिक का महीना किससे कनेक्टेड है, वी ऑल नो कार्तिक का महीना जो है भगवान विष्णु से कनेक्टेड है। सावन का महीना वी ऑल नो कि वो भगवान शिव से कनेक्टेड है। तो ऐसे हमारे सारे महीने किसी ना किसी भगवान से कनेक्टेड है। अब ये वाला जो महीना आया, ये भाई सब रोने लगा, कहता कि भाई मेरे को तो किसी ने स्वीकार ही नहीं करा, मेरे पास तो कोई महीना ही नहीं, मतलब मेरा कोई देवता ही नहीं है। तो आपको जब इंसान परेशान होता है तो किसके पास जाता है, भगवान के पास जाता है। देवी भगवान के पास गए, तो ये भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने बताया कि मेरे जो उस महीने में है, जब मैं आता हूँ ना तो कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, ना कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो और ना ही कुछ है मुझे कोई भाई जो है ना देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। सो व्हाट शुड आई डू। तो भगवान तो वैसे बहुत दयालु हैं, भगवान विष्णु। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई गिव यू माई नेम, है ना। तो उन्होंने अपना नाम उनको दिया पुरुषोत्तम। तो तब इसको जो है पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है। मल मास ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें अपना मल निकालना है, सारा का सारा अपने अंदर का गंद निकालना है, ठीक है। और इसको अधिक मास बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा मंथ हमें एडेड होके मिलता है। कब मिलता है? हर 3 साल में मिलता है। इसका एक उदाहरण उसमें भी बड़ा अच्छा आता है एग्जाम्पल, इसका कोट अगर हम लोग करें, भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को कितनी बार ऐसे बुलाते हैं, हे पुरुषोत्तम, है ना, पुरुषोत्तम के नाम से उनको एड्रेस करते हैं भगवान कृष्ण को। तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण इज वन ऑफ द सेम थिंग। इट इज लाइक कि भगवान विष्णु वो ऑफिस वाला काम करते हैं, भगवान कृष्ण जो अपने घर में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे भी अपने नाम होते हैं ना, यहाँ पे हमें ऋतु भी बोलते हैं, कोई मम्मी बोल रहा है, कोई अपनी वाइफ के नाम से हमें बुला रहा है, जैसे भी है, किसी की हम बेटी भी है। बट ऑफिस में हमें कोई क्या बोलेगा, मैम हमें बोलेगा, या ऋतु जी बोलेगा, है ना, या मिस ऋतु बोलेगा, वट इस तरह से। तो उस तरह से भगवान विष्णु एट ऑफिस, भगवान कृष्ण एट होम, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक की होगी स्टोरी। अब बात करते हैं कि एक्चुअली अधिक मास के टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। ऑफ कोर्स वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब एटलीस्ट सूरज उगने से थोड़ा सा पहले तो आप उठ जाओ, बहुत ज़रूरी है। नहा के आप जो है भगवान सूरज को जल दें, दिया जलाएं भगवान विष्णु के सामने, भगवत गीता या भागवतम ज़रूर पढ़ें, नहीं पढ़नी तो एटलीस्ट सुन ले। मेरा मेरी भी कुछ वीडियोज़ हैं भगवत गीता के ऊपर, जस्ट लिसन टू द दोज। हो सके तो जस्ट स्पीक पोलाइटली विद योर मेड्स, है ना, तो उनके साथ में आप बात करें। कुछ भी आपको जो डोनेट करने का मन कर रहा है, जस्ट डोनेट टू देम। आप ये भी डोनेट कर देना कि आपके घर में मिठाई है आज की, चलो उसको चाय पिला के मैं 2 मिठाई के पीस ही खिला दूँ, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप वो भी जो उनके साथ में कर सकते हैं, राइट जी। एकादशी फास्टिंग इज मस्ट करना चाहिए आपको, अगर आपको कुछ और मन कर रहा है फास्ट करने का। कुछ लोग पूरे महीना भी फास्ट रखते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यार मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो आप मीठे का त्याग कर सकते हैं कि यार इस पूरे महीने में मीठा नहीं खाऊंगी। आपको गॉसिप्स का शौक है, प्लीज स्टॉप गॉसिपिंग। आदत पड़ जाएगी गॉसिप ना करने की, है ना, तो गॉसिप्स ना करें। और हमें लगता है कि गॉसिप्स ना करें तुम्हारा तो जीवन ही नहीं जाएगा, तो दिस इज रियली बैड। कि हम कितने बी ग्रेडेड पोजीशन में है कि हमें गॉसिप्स में बहुत मज़ा आता है, तो वो ना करें। हाँ, हम जब किसी दुखी होते हैं डेफिनेटली, अगर हम उसका किसी डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो आप डिस्कस करें, सोल्यूशन ले, दैट इज़ नॉट गॉसिप। कि ऑफकोर्स आप प्रॉब्लम में हो तो आप डिस्कस करोगे, बट एवरी टाइम आप उसको डिस्कस कर रहे हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाउ इन्फीरियर दैट पर्सन इज एंड हाउ सुपीरियर आई एम, सो वो जो है उसको गॉसिप्स कहा जाता है। तो वो आप ना करें, वो जस्ट अवॉइड करें। सो अधिक मास में हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑफकोर्स कोई भी मटेरियल, जितने हमारी एक्टिविटीज़ है, मैरिज सेरेमनी या किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी है या हाउस वार्मिंग है, या फिर अगर हम लोग कुछ भी जो भी मटेरियल आपका जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, सो डोंट डू ऑल दिस ऑल दो स्टफ। क्योंकि ये वाला जो महीना है, ये वाला महीना एक्सटर्नल एक्सपेंशन के लिए नहीं है, ये वाला महीना इंटरनल एक्सपेंशन के लिए है। अपने अंदर आपको क्या काम करना है, बिकॉज
इसमें इस वाले महीने में जब आप अपने अंदर में काम करते हो ना, तो उसके आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम आप रोज सुने, इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, यू नो। तो बेनिफिट की बात करते हैं, अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑफकोर्स हमारे कर्मास क्लीन होंगे, है ना। हमारा जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा बनना चल शुरू हो जाएगा। हमारा हमें मेंटल पीस हमें बहुत मिलने वाला है। अंदर से हमें इनर हम अपना साथ में कनेक्शन एक बनाना स्टार्ट कर देंगे। भगवान के साथ में हमारा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल रेल्म के साथ में हमारा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मोटी मोटी सी बात करें तो एटलीस्ट स्ट्रेस आपका खत्म होगा। स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने कर्मा से डरते हैं। अपने कर्मास को आप क्लीन करें ना, सो दैट इज बेटर, राइट। सो ये जो अधिक मास का महीना है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक्चुअली आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या? अपॉर्चुनिटी टू क्लीन योर सेल्फ, opportunity to connect with the divine, opportunity to bring peace in your life, because एक गिफ्ट एक्चुअली हमारे पास में भगवान की तरफ से। तो उसको जितना हो सके उतना अच्छे से इसको इस्तेमाल करें। एंड कुछ ना कुछ कोई एक बुक अच्छी से लगाएं, भगवद गीता लगाएं, भागवतम लगाएं, इसको पढ़ना आप स्टार्ट करें। क्योंकि अभी जो हमारे पास में 16th ऑफ दिस मई हमारे पास आ रही है अमावस्या। उसके बाद में न्यू मून हमारा स्टार्ट हो जाएगा 17 से। तो 17 से हमारा मल मास स्टार्ट हो जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसको अधिक मास कहते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट डे ओनली। तो यानी कि संडे आ रहा है 17 को, तब से आप जो है अपना ज़रूर स्टार्ट करें। एंड इफ़ दिस वीडियो एक्चुअली टचेज योर हार्ट, आपको लग रहा है यार कुछ तो बेनिफिट मुझे मिल रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट 3 सोल्स। ऐसे 3 आत्माओं को आप ज़रूर भेजना जिनको आप चाहते हो कि यार उनका भी भला हो जाए, कि छोटे छोटे रिचुअल्स करके वो अपनी लाइफ को ठीक कर सके। रिपीट कर दूं मैं एक बार, सुबह उठ के दिया ज़रूर जलाएं, भगवत गीता या भागवतम का जाप आप ज़रूर करें, प्रजल्पा ना करें। प्रजल्पा मतलब कि किसी की बैक बिचिंग ना करें, ठीक है। दूसरा, आप एकादशी फास्ट ज़रूर रखें, जो इस वाले महीने में 2 एकादशी फास्ट आएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें बाहर का खाना ना खाएं, तो जितना हो सके घर में बना हुआ खाना खाएं, और वो भी थोड़ा सा सिंपल, तो तीखा, बहुत ज़्यादा ऑयल, डोंट डू दिस। मेडिटेशन आप ज़रूर करें, एटलीस्ट 7 चक्र मेडिटेशन। आई कैन शेयर द लिंक ऑल्सो, जो मेरी अपनी खुद की वीडियोस हैं 7 चक्र मेडिटेशन, वो आप ज़रूर करेंगे, दैट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, है ना। रात को सोने से पहले आप मेरा स्लीपिंग मेडिटेशन भी अगर आप सुन के सो जाए तो आपको बहुत ही सूदिंग नींद आने वाली है। सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए मेरे पास में एक बहुत ही कृष्णा का वॉरियर मेडिटेशन है, आई शेयर यू दैट लिंक एज वेल, तो वो भी मैं डाल दूंगी, वो आप ज़रूर सुने। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली होप कि आपका जो पुरुषोत्तम मास है ये एकदम बेस्ट जाए, बेस्ट, है ना। और जब अधिक मास खत्म हो जाए तो मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना कैसे आपको रिजल्ट आए हैं। एंड इफ़ यू वांट कंसल्टेशन through tarot reading and numerology on your career, on your health, on your relationship, and on your court case, anything like, so you can get in touch with me at 766 94 33255. See you.